दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 28 जून सन 2025। दोस्तों कहा जाता है कि भारत मसालों की दुनिया में शुरू से ही अग्रणी रहा था और इन मसालों की वजह से ही यूरोप के तमाम देश भारत से को ढूंढने में ललायित रहते थे और भारत की खोज होते होते अमेरिका की खोज हो गई थी। यह इतिहास बताता है। दोस्तों क्या था भारतीय मसालों में कि जिससे पूरा यूरोप पूरा विश्व उसके पीछे पागल था और हजारों किलोमीटर की समुद्री यात्रा करने के बाद वो हमें ढूंढने निकले थे। तो दोस्तों इसका प्रमुख कारण यह है कि भारतीय मसाले पहले अरब के जरिए पूरे विश्व में फैलते थे। डायरेक्ट यदि ये मसाले भारत से लेता था तो यूरोप को काफ़ी फ़ायदा और उनकी ज़रूरत पूरी होती थी। और दोस्तों यही वजह है कि जो मसालों का व्यापारी है आज भी राजा के रूप में जाना जाता है। उसका प्रमुख कारण ये है कि मसालों का सबसे बड़ा निर्यात तक देश भारत है। यदि आप डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल के व्यापारी हैं तो अपने व्यापार को देश दुनिया के सरहदों के पार आप ले जा सकते हैं। सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था, तेज दिमाग, आगे बढ़ने की ज़बरदस्त इच्छा आपके व्यापार व्यवसाय को कहां से कहां पहुंचा सकती है। लेकिन उसके लिए आपको अच्छे विश्लेषक, अपडेट, ये सब चीज़ होनी आवश्यक है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे केरल से इलायची की खबरों के बारे में। गौरतलब है कि इलायची ने काफ़ी लोगों को परेशान हैरान किया है। विशेषकर रायपुर और ग्वालियर के व्यापारी काफ़ी हैरान परेशान रहे हैं और उसका प्रमुख कारण यह है कि समय पर माल नहीं बेच पाना और समय पर माल नहीं खरीद पाना और अननेसेसरी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ ने भी काफ़ी हद तक परेशान किया है। दोस्तों कभी सोचिए, यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार करना है, स्पेकुलेटर हैं तो स्पेकुलेट करना है और इन्वेस्टर है तो आपको इन्वेस्टिंग करनी है। तो सबकी सिस्टम अलग है। इस प्रकार यदि आप फार्मूला 1 रेस कार में आपकी कार चल रही है तो वहाँ पे कोई नियम नहीं है, उनके नियम अलग हैं। यदि आप दिल्ली के चांदनी चौक में कार चलाएंगे तो वहाँ के नियम अलग रहेंगे और यदि आप किसी रूरल साइड के अंदर यदि आप कार चलाएंगे या कोई तो वहाँ के कुछ रिलैक्सेशंस हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप रूरल गाड़ी के नियमों से फार्मूला 1 के अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और फार्मूला 1 कार रेस के नियमों के आधार पर आप नॉर्मल सड़क पर गाड़ी नहीं चला सकते। दोस्तों यही फ़र्क अर्थशास्त्रियों ने कहा है और यही फ़र्क हम आपको लगातार अपडेट आपको करते रहते हैं। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे केरल से छोटी इलायची के बारे में। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि केरल की प्रमुख मंडियों में छोटी इलायची की कीमतें काफ़ी मजबूत हो गई हैं। घरेलू बाजार में मजबूत मांग और ग्वाटेमाला में बारिश की कमी से सप्लाई घटने की चिंता के कारण कीमतों को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार ग्वाटेमाला की सप्लाई स्थिति अब गंभीर है। वहाँ तुरंत बारिश की आवश्यकता है जिसके चलते कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। घरेलू बाजार में कीमतें 2700 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गई हैं। नीलामी केंद्रों में 50,000 किलो से ज़्यादा की अराइवल रही, फिर भी लगातार मांग के चलते बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव रहा। कल इलायची के औसत भाव 2652 से 2702 रुपये प्रति किलो के बीच रहे, जो पिछले सेशन 2599 से 2625 रुपये प्रति किलो से अधिक है। ऑक्शन में अधिकतम भाव 3190 रुपये प्रति किलो दर्ज हुआ, जो कल के 3205 रुपये प्रति किलो से मामूली कम है। कुल आवक 66,710 किलो की रही। पिछले दिनों की आवक 39,443 किलो के मुकाबले काफ़ी अधिक है। खरीदारी भी बढ़ी और कुल बिक्री बढ़कर 65,950 किलो की हुई, जबकि पिछले दिन 39,024 किलो की थी। यदि आप ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पिछले दिन 39,443 किलो की जो आवक थी उसके मुकाबले 39,024 किलो की बिक्री थी। ऑफटेक लगभग 98.9% का रहा और
बीकेवी लॉट्स की संख्या 233 से बढ़ के 350 लॉट्स हो गई है। ग्रेड के मुताबिक यदि हम इलायची के भाव देखें तो 7 मिलीमीटर से नीचे की क्वालिटी के भाव 2780 से 2920 रुपये प्रति किलो रहा और 7 से 8 मिलीमीटर ग्रेड की कीमतें 3020 से 3120 रुपये प्रति किलो दर्ज हुई, जबकि 8 mm से ऊपर की जो सुपर क्वालिटी है उसके भाव 3250 से 3380 रुपये प्रति किलो के दाम बताए जा रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि सही समय पे सही निर्णय ये मसाले के व्यापार को आगे बढ़ाता है। अब आप ऊंचे भाव पे माल खरीदेंगे, फिर और सुपर तेज़ी की उम्मीद करेंगे और नीचे के भाव में आप माल नहीं खरीदेंगे तो आप निश्चित रूप से इस व्यापार के अंदर फिट नहीं बैठते। यदि आप हॉकी के प्लेयर हैं तो आपकी रनिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। यदि आप फुटबॉल के खिलाड़ी हैं तो आपकी रनिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और यदि आप मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं तो निश्चित रूप से आपका स्टैमिना तो बढ़िया होना चाहिए, लेकिन आपकी विशेषता दौड़ने में नहीं, मुक्केबाजी में होनी चाहिए। उसी प्रकार चेस के खिलाड़ी के लिए दौड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका दिमागी दौड़ अधिक होती है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको स्पेकुलेटर बनना है, आपको इन्वेस्टर बनना है, आपको ट्रेडर बनना है। निश्चित रूप से आप जीत जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सोच परिवर्तन करना पड़ेगा, विशेषज्ञों की मदद ही लेनी पड़ेगी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और सर्षे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।